हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे क्यूज के बारे में। क्यूज डाटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है, जिसके अंदर जब हम डाटा सेव करते हैं तो उस डाटा सेव करने के ऊपर या डाटा स्टोर करने के ऊपर, ऑफ कोर्स आपको पता है डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डाटा कहाँ पे सेव हो रहा होता है, रैम के ऊपर। तो रैम पे डाटा सेव करते हुए या डाटा डिलीट करते हुए खास तरह के अगर उस पे ऑपरेशंस अप्लाई किए जाएं, उस पे कांस्टेंट्स लगा दिए जाएं, तो हम उसको क्यू कहते हैं। अब वो कांस्टेंट्स क्या हैं? सपोज हमारे पास अगर ये एक क्यू है जो हमने अरेज के थ्रू इम्प्लीमेंट की है, और इस क्यू का साइज मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पे इसमें स्पेस कितनी होगी? 5 की। 1 2 3 4 5, तो इसका टोटल जो साइज है क्यू का वो क्या है? वो 5 है। तो इस क्यू के ये जो क्यू अरे है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितना डाटा है या कौन सा वाला डाटा कहाँ पे स्टोर हुआ है? तो इस पे जब भी डाटा इंसर्ट किया जाएगा तो इंसर्ट करते हुए हम यहाँ से डाटा इंसर्ट किया करेंगे। अभी यहाँ पे अगर कोई डाटा नहीं है तो सबसे पहला वाला डाटा हमारा इंसर्ट होगा 0 इंडेक्स पे। तो मान लीजिए हमने क्या स्टोर किया? सबसे पहले 15। उसके बाद अगर मैंने 20 स्टोर करना है तो 20 ये 1 वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। इसी तरह अगर मैंने कोई और नंबर स्टोर करना है 17, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? इस जगह पे क्यू में स्टोर होगा। तो जैसे जैसे मैं स्टोर करता जाऊंगा नंबर इस साइड में बढ़ते जाएंगे जब तक ये साइज फुल नहीं हो जाता, यहाँ पे कोई बॉक्स खाली रह नहीं जाता। ये वाला थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है। थर्ड और फोर्थ इंडेक्स दोनों अभी खाली हैं। तो हमें कौन सा एलिमेंट बताएगा कि डाटा जो है वो किस इंडेक्स पे स्टोर हुआ करेगा? उस वेरिएबल का नाम है रियर। क्यू के अंदर उस वेरिएबल को कहते हैं रियर वेरिएबल, जिसके पास वो इंडेक्स होता है जहां पे लास्ट डाटा इंसर्ट किया होता है, और ये हमें लास्ट डाटा का इंडेक्स भी बताता है और ये भी बताता है कि अगला वाला नंबर कहां पे आएगा। अब देखें, अगर यहाँ पे लास्ट नंबर 17 किस पे पड़ा है? 2 वाले इंडेक्स पे, तो रियर में कौन सा वेरिएबल कौन सा नंबर पड़ा होगा? 2। अब अगर मैंने एक और नंबर इंसर्ट करवाना है इस क्यू के अंदर, तो अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, क्यू में डाटा इंसर्ट करने की जो फंक्शनैलिटी है इसको बोला जाता है एन क्यू। एन ई एन और आगे क्यू लिखते हैं। ई एन का मतलब है कि एंट्री हो रही है क्यू के अंदर, तो हम इसको मर्ज करके बोलते हैं एन क्यू। एन क्यू ये फंक्शनैलिटी है जो क्यू में डाटा इंसर्ट करने के काम आती है। तो मैंने जब एन क्यू की फंक्शनैलिटी कॉल की तो सबसे पहला काम ये होगा कि ये रियर में प्लस प्लस होगा, रियर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया 25। तो अब रियर में देखें वो इंडेक्स पड़ा है जहां पे लास्ट वैल्यू पड़ी हुई है। अब इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि एक दफा फिर एनक्यू की फंक्शनैलिटी चलाई मैंने 32 के लिए, तो यहाँ पे पहले प्लस प्लस होगा, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेव करवा दिया 4 मतलब क्यू के कौन से इंडेक्स पे? रियर वाले इंडेक्स पे मैंने क्या स्टोर कर दी? वो वैल्यू जो मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ। अब एक दफा फिर मैंने कहा कि एनक्यू करना है मैंने 35 को, तो वो एनक्यू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्यू अब फुल हो गई है, क्यू के अंदर अब कोई स्पेस नहीं रही। अब कैसे पता चला कि क्यू फुल हो गई है? आप देखें कि रियर प्लस 1 जो है वो किसके बराबर है? वो साइज के बराबर है। तो अगर रियर प्लस 1 साइज के इक्वल है तो इसका मतलब है क्यू फुल है। अ, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं इस पे कोई भी मजीद डाटा एनक्यू करवाऊंगा तो वो डाटा इसमें एनक्यू नहीं हो सकता, डाटा इसमें नहीं जुड़ सकता, डाटा ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू फुल हो गया तो एरर दे देना चाहिए। अब ये तो होगी एनक्यू की फंक्शनैलिटी जो मैंने आपको बताई। अब दूसरा जो ऑपरेशन है क्यू पे जो परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं डी क्यू। डी क्यू का मतलब है कि डिलीट फ्रॉम क्यू। अब क्यू में जब भी डिलीट होगा ना, तो याद रखिए कांस्टेंट ये है कि जो सबसे पहला डाटा आया था ना वो सबसे पहले डिलीट होगा। आप ये समझ लें कि इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको फीफो भी बोला जाता है। ये क्यू के जो फंक्शनैलिटी है उससे रिलेटेड है। क्यू में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था? 15 सबसे पहले डाटा आया था, तो यहां से 15 रिमूव होगा। तो जब 15 यहां से रिमूव होगा तो एक एलिमेंट कम हो जाएगा ना इस क्यू में से। ये सारे एलिमेंट्स की शिफ्टिंग मैं इस साइड पे करवा दूंगा, तो नई वाली जो क्यू बनेगी वो बनेगी 20, 17, 25 और
32 और लास्ट से एक ब्लॉक मेरा फ्री हो जाना चाहिए। तो मेरे अब देखें लास्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ। तो हमने क्या करना है, जब भी डी क्यू की फंक्शनैलिटी चलनी है तो सारे एलिमेंट्स की शिफ्टिंग हमने करवानी है, और शिफ्टिंग करवा के हमने क्या काम करना है, रियर में से एक माइनस माइनस कर देना। तो रियर 4 था, ये माइनस माइनस होके कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो एक आपके पास रे है क्यू की, एक साइज का वेरिएबल है, एक रियर है, और एक वेरिएबल हमारे पास होगा फ्रंट का। फ्रंट का जो एलिमेंट है या फ्रंट का वेरिएबल है, ये हमेशा उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जहां पे सबसे पहला डाटा इंसर्ट हुआ होगा। तो देखें अभी फ्रंट की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0 थी। अब जब डाटा इस साइड पे शिफ्ट हुआ है तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट की वैल्यू ये 0 ही रहेगी। ठीक है, फ्रंट की वैल्यू 0 रहेगी। अगर मैं ये शिफ्टिंग नहीं करवाना चाहता तो मैं एक काम कर सकता हूं कि फ्रंट की वैल्यू अगर 0 थी तो फ्रंट में प्लस प्लस करके मैं फ्रंट को यहाँ पे पॉइंट करवा दूं, और जब मैं एलिमेंट्स को प्रिंट करवाऊं, डिस्प्ले करवाऊं क्योंकि, तो फ्रंट से एक लूप चलाऊं रियर तक, तो ये मुझे डिस्प्ले करेगा 20, 17, 25, 32, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट ना पड़ा होता, तो हमने तो ये बोला है कि फ्रंट वहां पे इंडेक्स होता है जहां पे पहला एलिमेंट पड़ा हो, और जो रियर है वो वहां पे पॉइंट कर रहा होता है जहां पे लास्ट इंडेक्स है, जहां पे लास्ट वैल्यू पड़ी हुई है उसका इंडेक्स। तो यार अगर इस क्यू के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई तो फ्रंट और रियर में फिर क्या पड़ा होना चाहिए, तो फ्रंट और रियर दोनों के अंदर पड़ा होगा -1, दोनों के अंदर -1 पड़ा होगा। अब अगर डिलीट डी क्यू करते हुए ये चेक करना हो कि क्यू खाली होगी है या नहीं, एम्प्टी होगी है या नहीं, तो कैसे पता लग सकता है, अगर फ्रंट की वैल्यू डबल इक्वल टू -1 है और रियर की वैल्यू डबल इक्वल टू -1 है, दोनों की वैल्यू अगर -1 है, तो हमारे पास जो क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है। तो चलिए यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड कर लेते हैं, इज फुल का, ये हमें बताएगा क्यू फुल है या नहीं। इसी तरह एक फंक्शन होगा हमारे पास इज एम्प्टी का, ये हमें क्या बताएगा कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। इसी तरह मैं क्यू की क्लास के अंदर एक फंक्शन बना लूंगा डिस्प्ले का, ये क्या करेगा, क्यू को पूरी को डिस्प्ले कर देगा। तो चलें इसका कोड करते हैं हम, और कोड करके इसको रन करते हैं, और क्यू का कोड हम करेंगे जेनेरिक टेम्पलेट्स यूज करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्लास इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। उस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ क्यू। अब मुझे ये जो क्यू है ये इंटीजर टाइप की क्यू नहीं बनानी, मतलब इसमें ये जो मैं क्यू टाइप की अरे बना रहा हूँ ये मुझे इंटीजर टाइप की नहीं चाहिए, बल्कि मैं इसको टेम्पलेट टाइप का बनाता हूँ। तो टेम्पलेट क्लास टी का हम यूज करते हैं, यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, टी, और उसके बाद यहाँ पे इंट साइज, जो मैक्सिमम साइज है क्यू का, इसी तरह इंट फ्रंट, और मेरे पास एक वेरिएबल होगा इंट रियर। तो यहाँ पे पब्लिक के अंदर जो इसका कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं साइज को इनिशियलाइज कर देता हूँ फिलहाल 5 से, और फ्रंट और रियर दोनों जो हैं ये दोनों के अंदर क्या पड़ा होगा, स्टार्ट में -1, और ये जो क्यू है क्यू को इनिशियलाइज करते हैं हम न्यू टी, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ साइज। इसी तरह क्यू यूजर डिफाइंड साइज की भी बन सकती है, अगर यहाँ पे मैं साइज इस क्यू को पास कर दूं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर अगर मैं इसका बना दूं, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, दिस एरो साइज इज इक्वल टू साइज, और बाकी जो कोड है ये वाला, ये मैं एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये वाला कोड ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम आ जाते हैं इज फुल का जो फंक्शन था, बूल इज फुल। फुल कब होना है इसने, जब भी मेरे पास इफ रियर +1 अगर डबल इक्वल टू हो गया साइज के, तो इसका मतलब ये रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स। इसी तरह मेरे पास बूल इज एम्प्टी का जो मेथड है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें क्या कंडीशन लगेगी, इफ रियर की वैल्यू भी अगर क्या हो जाए -1, और इसी के साथ कौन सी वैल्यू -1 हो जाए, फ्रंट की वैल्यू भी अगर डबल इक्वल टू -1 हो जाए, तो आपने रिटर्न कर देना है ट्रू, अदरवाइज आपने रिटर्न कर देना है फॉल्स। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे हम void
एनक्यू की फंक्शनैलिटी लिखते हैं। तो एनक्यू में मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले तो ये चेक करूंगा कि नोट इज फुल, कि फुल नहीं होनी चाहिए स्टैक जब भी मैं एंट्री कर रहा हूं। अगर फुल नहीं है तो हमने क्या काम करना है, हमने चेक करना है कि फ्रंट की वैल्यू -1 तो नहीं है, कहीं पे ये पहला एलिमेंट तो नहीं है जो ऐड किया जा रहा है। अगर तो पहला एलिमेंट है तो मैंने फ्रंट में देखें क्या कर दिया, 0 कर दिया। और रियर में हर दफा क्या कर दिया करना है, प्लस प्लस। और उस क्यू, ये जो क्यू अरे हमने बनाई है, इस क्यू के हर दफा रियर वाले इंडेक्स के ऊपर आपने जो भी यहाँ पे टी टाइप की वैल्यू आई होगी वो आपने स्टोर करवा देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रियर इज इक्वल टू वैल्यू। और यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में मैं क्या काम करूंगा, सी आउट कर दूंगा क्यू इज फुल, ये मैंने पास कर दिया। इसी तरह यहाँ पर मैं टी टाइप का एक फंक्शन बनाता हूँ डी क्यू, ये हमें वो वैल्यू रिटर्न भी करेगा जो डिलीट हो रही होगी। तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि एम्प्टी नहीं होनी चाहिए जो क्यू है। तो अगर नोट इज एम्प्टी है तो मुझे ये चेक करना है कि अगर तो ये रियर और फ्रंट की वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है, जिस तरह दोनों रियर और फ्रंट दोनों 0 0 है, तो इसका मतलब है कि क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक टी टाइप का टेम्प वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें रखवा देता हूँ मैं -1। तो बल्कि इसके अंदर -1 स्टोर करवाने की बजाय मैं एक और काम भी कर सकता हूँ कि इसमें जो वैल्यू मेरी फ्रंट के ऊपर पड़ी है उसको भी मैं स्टोर करवा सकता हूँ। चलें, फिलहाल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेम्प इज इक्वल टू जो क्यू के फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो इसमें आ जाए, और रियर इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू -1। इन दोनों वेरिएबल्स में दोबारा फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं थी, मतलब ऐसा सिनेरियो आ गया जब एलिमेंट्स ज्यादा हैं, तो फिर मुझे क्या करना है कि सबसे जो पहला वाला एलिमेंट है टेम्प के जो फ्रंट पे पड़ा है, बल्कि ये आप इस इफ एल्स से बाहर लिख लें ताकि सिर्फ एक दफा ही आपको ये लिखना पड़े, टेम्प इज इक्वल टू क्यू का फ्रंट। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे स्टोर तो मैंने करवा लिया है ये फ्रंट पे जो एलिमेंट पड़ा है क्यू में। अब मुझे शिफ्टिंग करवानी है, कहां से कहां तक करवानी है, एक लूप लगाना पड़ेगा मुझे। इंटीजर आई इज इक्वल टू, फ्रंट से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, आई लेस देन जो रियर है, रियर -1 तक चलाऊंगा, और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि क्यू के आई के ऊपर कौन सा वाला एलिमेंट आ जाए, क्यू का i+1 वाला एलिमेंट आ जाए। ये जब सारी शिफ्टिंग हो जाएगी तो मैंने रियर में से क्या कर देना है, माइनस माइनस कर देना है। और एट द एंड मैंने यहाँ पे रिटर्न किसको करवा लेना है, टेम्प को रिटर्न करवा लेना है। अब यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले का मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर इफ, अगर तो इज, बल्कि यहाँ पे एल्स पार्ट भी यहाँ पे लगाते हैं कि अगर इफ ये एम्प्टी नहीं है तो फिर ये वाला मामला हो, और एल्स वाले पार्ट में हम यहाँ पे कह देते हैं कि क्या काम हो, सी आउट क्यू इज एम्प्टी। ये एरर मैसेज शो कर दिया जाएगा यूजर को। तो इसी तरह यहाँ पे चेक लगा लेते हैं कि नोट इज एम्प्टी। तो मैं क्या काम करूंगा, एक लूप चलाऊंगा इंटीजर आई इज इक्वल टू फ्रंट से और आई लेस देन इक्वल टू रियर तक और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे सी आउट। तो सबसे पहले क्यू का कौन सा वाला एलिमेंट आएगा, ith एलिमेंट, मतलब फ्रंट वाला एलिमेंट, फिर फ्रंट प्लस प्लस होता जाएगा आई के अंदर, और ये एंड तक मुझे सारा डाटा डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पे हम एल्स वाले पार्ट में क्या कह देते हैं कि क्यू इज एम्प्टी। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो क्यू इज एम्प्टी का हमने एरर शो कर दिया। तो चलिए मेन के अंदर एक क्यू इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने इस क्यू को इंटीजर टाइप का रखा है और इसका नाम मैंने
क्यू यू ई रख लिया है। तो चलिए यहाँ पे हम कहते हैं क्यू यू ई डॉट एन क्यू। तो एन क्यू क्या मैं करना चाहता हूँ, 5 करना चाहता हूँ। और क्यू यू ई डॉट डिस्प्ले करके चेक करते हैं ये आपको क्या डिस्प्ले करता है। तो इसको चलाया हमने, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो आउटपुट में 5 डिस्प्ले हुआ है। इसके दरमियान में थोड़ी सी जरा स्पेस दे देते हैं ताकि हमें क्लियरली 5 नजर आ सके। अब मैं कुछ और एलिमेंट्स भी एनक्यू करवाता हूँ। तो मैंने एनक्यू करवाया, कॉपी पेस्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे इसको कहा 50, इसको मैंने कहा 15, इसको मैंने कह दिया 10। और अब डिस्प्ले करके चेक करते हैं। तो सबसे फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा 5, फिर 50, फिर 15, फिर 10। और एक दफा फिर अगर एनक्यू किया जाए तो एरर नहीं आना चाहिए, बल्कि ये वाला एलिमेंट भी एनक्यू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर छठा वाला एलिमेंट मैंने यहाँ पे ऐड करवाया, लेट्स सपोज वो 55 है, तो इस पे एरर आना चाहिए। वो एरर क्या होना चाहिए, क्यू इज फुल। तो आप देख सकते हैं क्यू इज फुल का एरर आ गया। कौन से वाले एलिमेंट पे, ये जो हमने 6th वाला एलिमेंट इंसर्ट करवाया। यार अगर मैं यहाँ पे करूं सी आउट और मैं कहूँ क्यू डॉट डी क्यू, तो मुझे कौन सा एलिमेंट रिमूव होके मिलना चाहिए। जो सबसे फ्रंट पे पड़ा था वो था 5 पड़ा हुआ था। और जब इसके बाद मैं ये डिस्प्ले का फंक्शन चल रहा है, इसको चाहिए ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले करेगा 50, 15, 10 और 500। तो चलिए चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 रिमूव हो गया और वो हमने सी आउट कर लिया। और 4 एलिमेंट हमारे पास अब इस क्यू के अंदर पड़े हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक एलिमेंट यहाँ पे जब हम शिफ्टिंग हुई है, तो बजाय 500 यहाँ पे आने के, 500 की बजाय यहाँ पे क्या स्टोर हुआ हुआ है, यहाँ पे स्टोर हुआ है 10। तो चलिए देखते हैं हम जो डी क्यू वाला हमारा फंक्शन है कि उसमें कौन सी वाली फंक्शनैलिटी ऐसी है जो कि हम देखते हैं कि ठीक नहीं है। हमने डी क्यू के अंदर एक टी टाइप का वेरिएबल बनाया था टेम्प। इसमें हमने टेम्प के अंदर क्यू के फ्रंट वाला एलिमेंट स्टोर करवाया। हमने कहा रियर और फ्रंट अगर इक्वल हो तो दोनों की वैल्यू को आपने क्या कर देना है, -1 कर देना है। और एल्स वाले पार्ट में आपने आना है और यहाँ पे एक आपने लूप शुरू करना है फ्रंट से, और आपने जाना है रियर -1 तक। और क्यू के आई पे आपने स्टोर करवा लिया क्यू का i+1। और रियर में एट द एंड आपने क्या कर दिया है, माइनस माइनस आपने कर दिया है। तो देखते हैं कि ये गलत वैल्यू क्यों डिस्प्ले हुई है। तो इसको हम ड्राई रन कर लेते हैं किसी वैल्यूज के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। सपोज हमने जो वैल्यूज इंसर्ट करवाई थी, जो वैल्यूज इंसर्ट करवाई हैं वो देख लेते हैं वो वैल्यूज क्या हैं। उन्हीं वैल्यूज पे ड्राई रन करते हैं। यहाँ पे अगर ये मेरे पास क्यू है, तो इस क्यू के 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ था 5, और यहाँ पे पड़ा था 50, यहाँ पे है 15, और यहाँ पे है 10, और यहाँ पे पड़ा है 500। ये 1 इंडेक्स है, 2, 3, और ये कौन सा इंडेक्स है, 4 वाला इंडेक्स है। तो मैंने फ्रंट वाला एलिमेंट जो है वो अलग से टेम्प के अंदर स्टोर करवा लिया था जो कि 5 था। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया, फ्रंट से शुरू किया था, और मैंने फ्रंट से आई पे रहते हुए i+1 वाले एलिमेंट को इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आ गया 50। जब इसको इधर शिफ्ट किया यहाँ पे आ गया 15। जब इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 10। और उसके बाद लास्ट शिफ्टिंग होनी थी मेरी कहाँ तक, ये वाली शिफ्टिंग होनी थी। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो मैंने लूप चलाया ना -1 तक, तो यहाँ पे आप इक्वल टू यूज कर लें। अगर इक्वल टू यूज नहीं करना तो यहाँ पे आप यूज कर लें, -1 को यहाँ से खत्म कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इक्वल टू को, और इसी कोड को हम रन करके देखते हैं
कि ये हमें क्या आंसर डिस्प्ले करता है। तो आप देखें इसने बिल्कुल ठीक आंसर डिस्प्ले किया है। अब 10 की बजाय 500 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इक्वल टू खत्म करता हूँ और इक्वल टू खत्म करके -1 भी खत्म करना है। अब चलाते हैं, चेक करते हैं, अभी भी आंसर बिल्कुल ये मुझे ठीक डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट जो है इंसर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ क्यू, बल्कि डी क्यू करने के बाद, मैं कहता हूँ क्यू डॉट एन क्यू, और एन क्यू में मैं डाटा पास कर देता हूँ वही 1000 जिसपे एरर आया, क्यू इज फुल का। तो देखते हैं अब एरर आता है या नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि 1000 जो है वो क्यू में एंड पे लग गया है। तो क्यू का बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। जिस तरह आप देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब आप कोई बिल वगैरह सबमिट करने जाते हैं और तो वहां पे आपको एक टोकन्स की मशीन से टोकन मिलता है, जो नंबर आपको मिलता है उसके हिसाब से आपकी बारी आती है, आप उस क्यू में लगते हैं जो बैंक के अंदर क्यू यूज हुई होती है। इसी तरह हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने पास क्यूज को यूज करता है। आप किसी के साथ चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, आपके फोन का इंटरनेट नहीं है, आपने 5 मैसेजेस सेंड किए हैं, तो जैसे ही इंटरनेट आएगा तो सबसे पहला जो मैसेज आपने सेंड किया होगा वो सबसे पहले ही आपका जो एंड यूजर है उस तक जाएगा, जो आपका सेकंड यूजर है, एंड यूजर भी उसको कहते हैं। तो आई होप सो कि आपको क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की समझ आई होगी। ये डिफरेंट क्यू की एप्लीकेशन थी। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको सर्कुलर क्यू के बारे में बताऊंगा और सर्कुलर क्यू की हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, मैं आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।